क्या एक्चुअल में वशीकरण करना इतना जल्दी पॉसिबल है कि 2 से 3 घंटे में कोई भी वश में हो जाए? वशीकरण करने के लिए किसी इंसान जिस पे वशीकरण करना है उसकी मुंह की लार होवे, अंगवस्त्र होवे, नाखून होवे, बाल होवे। गुरुजी, हमें ना सबसे पहले हमारे घर में तंत्र हो रखा है या नहीं हो रखा उसकी पहचान करनी है। उसकी पहचान करने के लिए कोई टोटका बताइए आप हमें। नींबू लेना है, उसको अपनी उत्तर दिशा में काले कपड़े में लपेट कर रख देना है। आपको स्वयं सपने में वो चीज नजर आ जाएगी। गुरुजी, कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, इंटरकास्ट के लिए कोई पावरफुल टोटका बताइए आप। अपने घर वालों का नाम और प्रेमी प्रेमिका के घर वालों का नाम आपको लिखना है, शहद के डब्बे में रख डालना है और 2 इलायची। वाइफ चाहती है अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करना, तो क्या पॉसिबल है ऐसा? तो जो मांगलिक कार्यक्रम जहाँ शुरुआत होता है वहाँ गणेश जी गणपति विराजमान होते हैं, तो वहाँ से आपको जो मिट्टी का गणेश है वो चुरा कर लाना है और अपने घर पे स्थापित करना है। अगर किसी की कोख बांधी गई है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। अगर पति पत्नी मिलकर ये उपाय कर ले तो मैं आपको दावा करता हूँ 6 दिन के अंदर, मासिक धर्म के 6 दिन बाद आपको खुशखबरी स्वयं मिल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल तंत्र। मैं हूं संदीप बालियान। इस चैनल पर आने वाले एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी और स्पिरिचुअल एक्सपर्ट अपने पर्सनल व्यूज शेयर करते हैं। सभी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। अगर आप किसी भी उपाय, टोटके या सलाह को अपनाते हैं और उससे किसी भी तरह का मानसिक, आर्थिक या अन्य कष्ट होता है या किसी भी तरह का पैसों का लेन देन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। डिजिटल तंत्र, संदीप बालियान और हमारी टीम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। धन्यवाद एंड एंजॉय द शो। दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तंत्र पॉडकास्ट में, जहां बात होती है तंत्र की, मंत्र की, वशीकरण की, अघोर की और भी मारण क्रिया की और भी बहुत सारी क्रियाएं, साधनाओं की। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है अजीत अघोरी जी। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं उनसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो हर हर महादेव। कैसे जय आप? श्री महाकाल। महाकाल की कृपा है बेटा। महाकाल की कृपा है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आपका नाम है अजीत अघोरी। बिल्कुल। अघोरी के जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। आपका जीवन शैली कैसी है? देखो, अघोर एक अवस्था है, जीवन जीने की एक प्रथा मान लो, मार्ग है, एक अंधकार है। अंधकार? बिल्कुल। अघोर पूर्णतः अंधकार है। और जो अघोरी है वो बच्चे को, जो बच्चे की जो पद्धति होती है ना, बच्चा किस वेशभूषा में रहता है, क्या उसका व्यवहार रहता है, उस पद्धति से शिव को पाने की चाह होती है। अच्छा, शिव को पाने की चाह है, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा जय श्री महाकाल। बिल्कुल। मैं महाकाल का भक्त हूँ, मैंने महाकाल की साधना कर रखी है। इसलिए जैसे महाकाल का जो भक्त होगा वो जय श्री महाकाल से संबोधन करेगा। काल भैरव का जो भक्त होगा, जो काल भैरव की सिद्धि हासिल करेगा, वो आदेश 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 इससे संबोधन करेगा। अच्छा, तो आपने कौन कौन सी सिद्धियां हासिल कर रखी है? देखो, मैंने संसान के जो भी कर्म है, शमशान के, बिल्कुल, वो संपूर्ण सिद्ध कर रखे है। महाकाल की सिद्धि हासिल कर रखी है, प्राप्त कर रखी है। शमशान की रानी, महारानी, मशानी माता, जिसे मेलेली माता के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान गुजरात की तरफ से उनकी सिद्धियां कर रखी है, उषाणी माता के नाम से जानते हैं। और मैंने प्रेत सिद्ध कर रखे हैं। प्रेत सिद्ध कर रखे हैं आपने? बिल्कुल। 7 मेरे पास प्रेत है, 3 कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं। 3 कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं आपने? 64 जोगनी, डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच, प्रेतराज, तमाम मैंने टिटिया सिद्ध कर रखी है। प्रेतराज को भी सिद्ध कर रखा है? मैंने सुना है कि प्रेतराज जो होता है वो भूतों का राजा कहते हैं उसे, प्रेतराज को। बिल्कुल। आपने उसकी सिद्धि कर रखी है? बिल्कुल। तो उसके लिए तो आपको काफी टाइम लगा होगा उसको। उसके लिए शमशान की साधना, सब साधना के जरिए प्रेतराज की सिद्धि होती है। जैसे शव यात्रा जाती है, शव यात्रा के अंदर मिट्टी के बर्तन से
पुत्र के द्वारा पिता को अग्नि काट दी जाती है पानी से, और उस बर्तन को आखिरी वक्त फोड़ दिया जाता है जहां चिता दहकती है। उस ठीकरा, जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उस पे दहकती हुई चिता में से मांस पकाया जाता है। अच्छा। और जो शव को पिंड लगते हैं ना, उन पिंडों की रोटियां सेकी जाती है। रोटियां सेकते जाओ, पकाते जाओ, सेकते जाओ, आपकी तरफ चारों तरफ जमावड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा मुझे दे, कोई कहेगा मुझे दे। छोटे बड़े प्रेत, तमाम संसार के एंटिटियां वहां जमावड़ा कर लेगी। इसमें काचे कलवे भी हैं, प्रेत हैं, पिशाच है, डाकनी शाकनी है। आपको किसी को भी नहीं देना वो चीज। अच्छा, किसी को नहीं देना। अपना सुरक्षा घेरा हम्म। बनाए रखना। आपको अपने कर्म है जो अपनी साधना में आपको लीन रहना है। पकाते जाओ, सेकते जाओ। अंत में एक खुकार रूप से आपके पास एक प्रेतराज आएगा। अच्छा, पहले आप जो छोटे छोटे भूत हैं उनको आप खाना नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं किसी देना। को भी भोग नहीं देना। अच्छा। जब प्रेतराज आएगा, हम्म। वो आपसे मांगेगा नहीं, वो आपसे पूछेगा क्या चल रहा है इधर। आप अपनी साधना में लीन रहो, हम्म। पकाते जाओ, सेकते जाओ। अंत में वो आपसे पूछेगा मुझे दे दे, कुछ भी ले करवा ले। तब उसको वचन में लेना पड़ता है कि ये तेरे को खाने के लिए तब दूंगा, तू और ये तेरे जितने भी इर्द गिर्द साथी हैं, तमाम शमशान की एंटिटियां है, ये मेरे वचन में हो जाए। और मैं जब बुलाऊं, जब मेरे पास हाजिर हो और मेरा जो काम है वो करे। अच्छा। वो प्रेतराज की सिद्धि होती है। वो वचनबद्ध होगा तब उसको भोग देना है, और भोग भी पूरा नहीं देना। अच्छा, भोग पूरा नहीं देना? भोग पूरा नहीं देना है। क्यों पूरा क्यों नहीं देना? पूरा देगा तो वो आदमी आप पे नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, तो जैसे आपने प्रेत राज को सिद्ध कर लिया, प्रेत राज के द्वारा आप कुछ भी काम करवा सकते हो? कुछ भी करवा सकते हैं। जो भूत पिशाच हम्म। किसी पे छोड़े जाते हैं, ठीक है, प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेतराज, वो कहते हैं ना कि घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? बड़े लड़की। बड़े। प्रेतराज ये मान लो कि क्लास के अंदर एक मॉनिटर की भूमिका निभाता है। अच्छा। क्लास के अंदर तमाम बच्चों के ऊपर मॉनिटर जो भूमिका निभाता ना, सब उसके कहने पे चलते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति अघोरी की सिद्धि कर सकता है, या फिर जैसे प्रेत राज की सिद्धि कर सकता है? बिल्कुल, देखो अघोरी, हर एक व्यक्ति पूर्णतः अघोरी है। हर एक व्यक्ति अघोरी है? पूर्णतः अघोरी है, समझना पड़ेगा आपको यहाँ। चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, हर व्यक्ति, हर व्यक्तित्व पूर्णतः अघोरी है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जो इंसान जय घोर, जय अघोर, जय भवानी को पूर्णतया समझ जाएगा, वो अघोरी को समझ जाएगा। जय अघोर का तात्पर्य पूर्णतः अंधकार से। आप और हम जब गर्भ में थे, तब हम किस अवस्था में थे? एकदम ऐसे सिकड़े हुए। वहां लेटरिन का भी पाइप था, हम्म। यूरिन भी था, हम्म। ब्लड भी था, हम्म। और वहां ही खाते पीते थे। हम्म। अलग व्यवस्था तो नहीं थी। तो हम पूर्णतः अंधकार में थे ना। और वहां से दूसरा जय अघोर, जब गर्भ से पृथ्वी पर पहला कदम रखते हैं, तो पूर्णतः अघोरी रूप में पैदा होता बच्चा। खून से सना हुआ, एकदम नग्न अवस्था, ना कोई जाति ना कोई धर्म। ये जात पात धर्म, सोच विचार, ये भाषा शैली, ये पृथ्वी पर आने के बाद की है। और आ कहां से रहा है? उस भवानी के गर्भ से ना।
तो जो इंसान जे घोर जे अघोर जे भवानी को समझ जाएगा वो पूर्णतः अघोरी को समझ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान अघोरी है, और बाद में उसकी जो सोच समझ होती है, उसके कर्म होते हैं। जैसे कोई गृहस्थ जीवन जीता है तो वो एक गृहस्थी है, और सन्यासी जीवन जीता है तो एक सन्यासी है। और ये तंत्र क्या है? तंत्र समुद्र की भांति है। समुद्र की बात ही समुद्र की गहराई को आज तक कोई भाप सका है क्या? नहीं। उसी भांति तंत्र को आज तक पहुंचते कोई भाप नहीं सका। तंत्र शिव के चरणों से निकला, शिव के चरणों में खत्म है। आदि है, अनंत है, शिव के चरणों में खत्म है। अच्छा, तंत्र के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं करी जाती है? तंत्र के जरिए तमाम क्रियाएं की जाती है। जैसे वशीकरण हो गया, अच्छा। किसी व्यक्ति को अपने अधीन बनाना। हम्म। वशीकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति को अपने अधीन बनाने से। वो बोले तो उठ तो उठे, वो बोले तो बैठ तो बैठे। हम्म। उच्चाटन करो, किसी को किसी की जीवन शैली को प्रभावित करने से है, किसी को दूर करने से है, किसी को हर्ष से फर्श तक लाने से है। अच्छा। उच्चाटन करो। एक होता है विदेशन करो, विदेशन। एक होता है मारन, हम्म। एक होता है सम्मोहन करो। अच्छा, ये सम्मोहन। तंत्र के 6 क्रम है। इसके अलावा भी कई क्रम है जो इसके अंदर पूर्ण रूप से सम्मिलित है। वशीकरण क्या एक्चुअल में होता है? जैसे आजकल तंत्र के पॉडकास्ट भी देखता हूँ, पॉडकास्ट करता भी हूँ। कई अघोरी आते हैं, कई तांत्रिक आते हैं, कहते हैं मैं वशीकरण 2 से 3 घंटे में कर देता हूँ। क्या एक्चुअल में वशीकरण करना इतना जल्दी पॉसिबल है कि 2 से 3 घंटे में कोई भी वश में हो जाए? देखो, हर एक चीज की सेवना और साधना अलग है। हम्म। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि वशीकरण किस तरीके से काम करता है। वशीकरण करने के लिए किसी इंसान पे जिस पे वशीकरण करना है, उसकी मुंह की लार होवे, अंगवस्त्र होवे, नाखून होवे, बाल होवे, और ब्लड। खून से? बिल्कुल खून से भी वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। वो अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि आसानी से किसी को वश में करना, उसका रक्त मिलना मुश्किल है। और कोई सच्चा साधक हो, वो फोटो से भी वशीकरण कर सकता है। फोटो से भी वशीकरण होता है? आप फोटो से वशीकरण कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता। कोई घर में बैठा व्यक्ति अगर किसी को वश में करना चाहता है फोटो से, किसी को कंट्रोल में करना चाहता है फोटो से, तो क्या पॉसिबल है? हर व्यक्ति वशीकरण नहीं कर सकता। वशीकरण का एक अलग दुर्लभ रास्ता है। अच्छा। कई उपाय, कई टोटके होते हैं, वो 5% काम करते, 95% काम नहीं करते। अच्छा, 5% काम करते टोटके ओनली। ओके। और वशीकरण कितने टाइप्स के होते हैं? वशीकरण मुख्य रूप से 108 प्रकार के होते हैं। 108 प्रकार के वशीकरण होते हैं? मोहिनी वशीकरण हो गया, चुंबक वशीकरण हो गया, चुंबक वशीकरण। कामुक वशीकरण हो गया, सम्मोहन वशीकरण हो गया, प्रचंड वशीकरण हो गया। वशीकरण के कई प्रकार है। ये चुंबक वशीकरण क्या है ये? चुंबक वशीकरण जैसे दो प्रेमी जोड़ों को हम्म। आपस में मिलाने का एक क्रम है। तो चुंबक की भांति हम्म। एक दूसरे के प्रति खींचे चले आते हैं। जैसे चुंबक यानी मैग्नेट खींचा चले आता है, वैसे एक दूसरे की तरफ खींचा चले आएंगे, बिल्कुल आ जाता है। वो होता है चुंबक। और ये जो प्रचंड वशीकरण का आपने नाम लिया, ये तो सुनने में भी बहुत खतरनाक लग रहा है। प्रचंड मतलब कि सब बड़ा खतरनाक वशीकरण। प्रचंड वशीकरण जैसा आप बता रहे हो कि सुनने में भी खतरनाक है, होने में भी खतरनाक है। अच्छा। ये वशीकरण शमशान से किया जाता है। शमशान से प्रचंड वशीकरण करा जाता है? वो ये जब साधक कर्म लगाने बैठता है ना, उसकी क्रिया खत्म होने से पूर्व जिस इंसान पर ये वशीकरण चलाया जाता है, वो उसी दौरान उसके प्रति वशीभूत होने को तैयार हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये जो वशीकरण है, ये प्रेत से किया जाता है।
प्रेत से, ठीक है। जैसे सुनते ना कि किसी ने किसी पे जिन छोड़ दिया, किसी पे प्रेत छोड़ दिया, तो प्रचंड वशीकरण उसी का नाम है जो शमशान के बाहर शव जाता है, शव का जो रास्ता बदलते हैं, उसकी जो अर्थी को हम बदलते हैं, कंधे बदलते हैं, वहां पानी की कार लगाई जाती है, जिसे पक्का चौराहा भी कहते हैं। लोग बाग कहते हैं शमशान में बुरी आत्माओं का वास है, पर जिसकी सब यात्रा जाती है ना, वो मुंह में शव का वहां इसलिए बदला जाता है कि वो आत्मा वहीं रह जाए, अच्छा, शमशान में प्रवेश नहीं करती है। आपके पास लोग प्रॉब्लम लेके तो आते होंगे, बिल्कुल होते हैं। किस किस चीज की प्रॉब्लम है आजकल लोगों को? आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी जो चल रही है, वो है लीन भावना की। लीन भावना। बिल्कुल, जैसे किसी का कोक बांध ली, हम्म किसी का व्यापार बांध लिया, हम्म किसी के विदेश यात्रा का योग बांध दिया, किसी के विवाह के लगन बांध दिए, हम्म या फिर किसी के घर में फूट डाल दी। उदाहरण के तौर पे यहाँ समझिए आप कि कोई दंपति जीवन जी रहा है, पति पत्नी को दूर कर देते हैं। वो कब होता है? जब कोई तीसरा तंत्र के षटकर्म के जरिए बीच में आ जाता है, खिला देता है, पिला देता है, या फिर उसकी फोटो से, उसके नाखून बाल से कुछ ऐसे कर्म कर देता है, तो वो पूर्णतः अपने रिश्ते को, अपनी चेतना को हो जाता है। ओके, तो खिलाने पिलाने से वशीकरण होता है? बिल्कुल होता है। क्या खिला के वशीकरण हो सकता है? कुछ भी वो प्रभाव करता है कि क्या खिलाने से और उस पे क्या किया गया। ज्यादातर कौन सी चीजें यूज करी जाती? सफेद चीज, सफेद मिठाई, अच्छा, सफेद मिठाई से वशीकरण होता चाय के कप से तंत्र, है? चाय से वशीकरण हो जाता है? बिल्कुल होता है। क्योंकि जब चाय आप पीते हो तो आपकी लार, हम्म आपका ओरा हम्म उससे कनेक्ट होता है, और जिस इंसान का ओरा कमजोर होता है ना, उस पे वशीकरण उसी वक्त प्रभावित हो जाता है। अच्छा, जिसकी मतलब ऑरा मजबूत नहीं है, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी तो मैंने सुना है कि एकदम हावी हो जाती है, वो जल्दी वशीकरण के उसमें भी आ जाता है ये। हमारे सनातन धर्म में नमस्कार की परंपरा इसीलिए चली है। आजकल जो युग चल रहा है, जिसमें हाथ मिलाकर संबोधन करते हैं, उसमें इंसान का ओरा कमजोर होता है। हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलाना चाहिए हाथ? उससे इंसान की सकारात्मक ऊर्जा छिन्न भिन्न होती है, ट्रांसफर हो जाती है दूसरों को? बिल्कुल हो जाती है। अभी कुछ वक्त दौर पहले ये जो नमस्कार की परंपरा है, ये पूरे दुनिया में विश्व विख्यात हुई थी। महामारी के दौरान आपने भी देखा होगा, हाँ, कोरोना काल में ये चीज हुई थी। तो जैसे कोई चीज संक्रमण छूने से जाता है, तो जो इंसान का ऊर्जा होती है, ओरा जिसे कहते हैं, वो स्पर्श के जरिए कमजोर होता है। गुरुजी, मैं देख पा रहा हूँ आपका एक अंगूठा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बार दिखाओगे हमारी ऑडियंस को? ये क्या हुआ आपके अंगूठे में? ये कि मेरी शमशान की साधना की एक कहानी है। शमशान की साधना की कहानी है ये? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 3 कच्चे कलवे सिद्ध कर रखे हैं। हाँ। एक कच्चे कलवे की साधना में जो गुड़िया है, उसकी साधना में मेरे को भोग देना पड़ा। अपने अंगूठे का भोग दिया आपने? बिल्कुल देना पड़ा। कच्चे कलवे की साधना कैसे होती है? लोग बाग कहते हैं मेरे पास 2 कच्चे कलवे हैं, कोई कहता है 5 है। एक महापुरुष है, वो कह रहे मेरे पास 100 कच्चे कलवे हैं। अगर एक काचा कलवा भी अगर किसी के पास आज के वक्त में है, तो उसके पास 100 प्रेतों का शक्ति एक साथ है। अच्छा, एक काचे कलवे को आपने बलि दी है अपने अंगूठे की? भोग दिया मैंने। अच्छा, भोग दिया है। काचे कलवे होते क्या है? काचा कलवा जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ में, चाहे वो बच्चा बच्ची हो, गर्भ में कोई शिशु की
मृत्यु हो जाती है, वो पूर्ण से पैदा ही नहीं होता, तो उस बच्चे को चाहे वो किसी भी धर्म से हो उसको मिट्टी दी जाती है। वो कहते हैं ना, इंसान मिट्टी में आया मिट्टी में चला जाएगा। तो जो बच्चे को जो मिट्टी दी जाती है, वहां अघोरी साधक 3 दिन साधनाएं करते हैं और उस कच्चे कलवे को भोग के जरिए, कुछ वचन होते हैं, उस वचनों के जरिए सिद्ध कर लेते हैं। उसको जागृत करा जाता है। वो जागृत कर लो, सिद्ध कर लो, और घोड़ियों की भाषा में उसको सींचना भी कहते हैं। कच्चा कलवा सींचते हैं तो वो सिद्ध हो जाता ना, उसके बाद उनसे अपना मन चाहे काम तो करा जा सकता है। अच्छा, काचे कलवे में मतलब छोटे बच्चे। छोटा बच्चा, जो बच्चा पूर्णतः इस संसार में आया ही नहीं है, जिसे अपने माता पिता का ज्ञान नहीं है, हमारी भाषा शैली का ज्ञान नहीं है, उसको वचन में दिया जाता है। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा हो चुके होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनको दफनाया जाता है, जब जाके अघोरी वगैरह उसको सिद्ध कर लेते हैं, वो कच्चा कलवा होता है। देखो, ये अपना अपना मिथ है। लोग बाग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ज्ञान पहनते हैं, जिसको जैसा ज्ञान वैसी उसकी वाणी। काचा कलवा, कोई कहता है कि 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, तो आप मेरे को बताओ वो कच्चा रहा का? वो छोटा प्रेत 1.5 फुटिया होता है। 1.5 फुटिया? बिल्कुल 1.5 फुटिया वही क्या, जो एक हड्डी सी होती है उनको 1.5 फुटिया कहा जाता है? एकदम छोटे बच्चे के प्रेत को 1.5 फुटिया कहते हैं। आप जो बता रहे हो वो लिलीपुट होता है, मुंजा जिसे कहते हैं। जो हड्डी सी एक देखा है मैंने, मूवीज में देखा है कि ये एक 1.5 फुटिया, ऐसा कुछ 1.5 फुटिया वो नहीं है? 1.5 फुटिया वो नहीं, 1.5 फुटिया छोटा प्रेत है। अच्छा। छोटे बच्चे की जो प्रेत आत्मा है वो 1.5 फुटिया है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो चलेगा तो कैसे चलेगा? पाँव के बल चलेगा, या फिर दिखने में इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा उसका शरीर नहीं होगा, इसलिए उसको 1.5 फुटिया के नाम से संबोधित करते हैं। 1.5 फुटिया बोलते हैं। लिलीपुट मुंजा है, वो पातालवासी है। आपने कभी बिंदालिया सुना है? नहीं। उसे लिलीपुट कहते हैं। गुरुजी, अघोर में और भी साधनाएं होती होगी? बिल्कुल होती है। तो कुछ और साधनाओं के बारे में बताइए जो थोड़े खतरनाक सी हो। कपाल साधना हो गई। कपाल साधना? बिल्कुल। ये क्या होता है? ये जैसे साधारण भाषा में कहूँ तो, जो अघोरी अपने पास एक कपाल, एक खोपड़ी रखते हैं, वो उनका एक प्रकार से बर्तन हो गया। जैसे आम इंसान पीतल में, कांसी में, तांबे में खाता है, अघोरी जो होगा उस कपाल में कच्चा पक्का खाएगा, जो भी है। कच्चा पक्का दोनों खा सकता है, उस कपाल में ही खाएगा? बिल्कुल। कच्चा पक्का ये है कि जो चीज शिव ने बनाई है वो कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा, तो कपाल साधना जो करते अघोरी, वो क्या क्या काम कर सकते हैं कपाल साधना के द्वारा? कपाल साधना अघोरी का एक सुरक्षा कवच होता है। कपाल के बगैर अघोरी अधूरा होता है। वो कहते ना कि जिंदों को दूर बुलाए भगाए, मुर्दों को गले लगाए। तो अघोरी जो होगा उसके पास जो कपाल होगा वो उसके गुरु का कपाल होगा, जिसे गुरुमुंड भी कहते हैं, जिसे मैंने ये धारण कर रखा है नरमुंड। जो शिव का आराध्य होगा वो नरमुंड माला धारण करेगा, क्योंकि शिव को प्रिय है। शिव के प्रिय कौन है? वैसे तो तमाम सब के प्रिय है, पर जो शिव के प्रिय है, भूत पिशाच, प्रेत, अघोरी, नागा, डाकनी, शाकनी, ये तमाम शिव के प्रिय है। ये शिव की सेना है। सबसे पावरफुल वशीकरण कौन कर सकता है? तांत्रिक कर सकता है या कोई अघोरी कर सकता है? सबसे पावरफुल वशीकरण, अगर वशीकरण किसी को वश में करना होता है तो वो वशीकरण एक अघोरी कर सकता है।
अघोरी कर सकता है। बिल्कुल पिता। अघोरी के कर्म की, अघोरी की क्रिया की काट किसी के पास नहीं है। अच्छा, अघोरी जो करता है उसकी काट कोई नहीं कर सकता। अघोरी जो कर दिया उसकी काट दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इंसान खत्म हो जाएगा, पर उस पर जो तंत्र किया है, जो वशीकरण किया है, वो कभी भी जीवन में खत्म नहीं होगा। गुरुजी, तंत्र में बहुत सी क्रियाएं होती है, मैंने सुना है एक मारण क्रिया के बारे में, बिल्कुल होती है। तो मारण क्रिया के बारे में थोड़ा समझाइए। देखो, मारण क्रिया वैसे तो गलत है। जैसे हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, जीवन नहीं दे सकते, तो मारना भी सही नहीं है। हाँ, मारने का अधिकार तो ऐसे भगवान के पास बिल्कुल नहीं है। पर मुख्य रूप से मारण कर्म होते हैं। जैसे मुठ मारण हो गया, हांडी कर्म, जो आश्वमेध त्रयी की सिद्धि से होता है। मटकी हवा में तैरती है, अच्छा। जिसके नाम से वो मटकी छोड़ी जाती है, वो उसी समय उसी वक्त उसके ऊपर जाके गिरती है, 3 बार आवाज लगाती है। अच्छा। उसी के किसी भाई बंधु, प्रिय, माता पिता के रूप में। अच्छा। जब इंसान उसका जवाब दे देता है, तो उसी वक्त, चाहे वो घर की दहलीज पे हो, आंगन में हो, सो रहा हो, बैठा हो, वो उस पे जाकर वही फूटेगी। अच्छा, अगर वो रिप्लाई ही ना करे, देना पड़ेगा। अगर ना करे, उसके लिए अगर किसी पे मारण कर्म है, तो उसको पूर्ण ज्ञान है कि मेरे पे मारण चलाया गया, तब इस चीज से बचा जा सकता है। अच्छा, तभी वो जवाब नहीं देगा। सोते वक्त वो आपको सपने में जवाब ले लेगी। अच्छा, सपने में भी मारण क्रियाएं काम करती है। बिल्कुल, सोते हुए इंसान पर भी आली गिरती है। अच्छा। मारण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुठ मारण कर्म, सूखा मसान, सूखा मसान, ठीक है। जिसमें इंसान एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, वो 100 किलो का इंसान 2 किलो का हो जाता है। अच्छा। कंकाल ही बचता है उसका, इसलिए उसे सूखा मसान कहते हैं। मसान के कर्म है ये। एक बाणतंत्र होता है। बाण तंत्र। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बाणगढ़ नाम से, आज भी वहाँ आदिवासी तंत्र होता है। आदिवासी तंत्र। जो बाण तंत्र है उसको आदिवासी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है, जो आदिवासी होते हैं वो एक वृक्ष से एक बाण बनाते हैं, और एक तीर को अभिमंत्रित करके जिसकी भी फोटो पर वो बाण छोड़ा जाता है, उस पे वो मारण क्रम प्रभावित हो जाता है। गुरुजी, हमें ना सबसे पहले हमारे घर में तंत्र हो रखा है या नहीं हो रखा, उसकी पहचान करनी है। उसकी पहचान करने के लिए कोई टोटका बताइए आप हमें। अगर किसी घर में तंत्र हो रखा है, तो उसके पहचान के लिए आपको एक नींबू लेना है और उसको अपने उत्तर दिशा में रख देना है, काले कपड़े में लपेटकर। आपको स्वयं सपने में वो चीज नजर आ जाएगी जो आपके घर पे प्रभावित है। अगर आपके घर में कोई प्रेत भी है, तो वो भी आपको अपने जो सोने की जगह है ना, बिस्तर के पास नजर आएगा। अच्छा। कितना भी भयानक तंत्र हो, आपको उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ओके गुरुजी, हमें पता चल गया हमारे घर में तंत्र है या तंत्र हो रखा है, कोई एंटिटी है, हमें उसको हटाना है, तो उसके लिए कोई टोटका बता सकते हो आप? उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने घर में एक सुरक्षा कवच बनाना होता है। 4 कील लेनी है और उस पर ओम काल भैरवाय नमः, अमुक जो इंसान होता है जिसके घर पे मुखिया होता है ना इंसान घर का, उसका नाम लेना है और चारों किले, चारों दिशा में, कच्ची जमीन होवे चाहे घर की छत होवे, वहां ठोक देनी है आपको। अच्छा। आपके घर का एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। स्वयं क्षेत्रपाल आपके घर की सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। अच्छा।
ओके। नजर दोष का कोई उपाय बताइए आप। नजर दोष के लिए वैसे तो नजर दोष बड़ा दोष है। जैसे कोई इंसान, वो कहते हैं नजर पत्थर को भी फाड़ देती है। हाँ। अगर किसी पे नजर दोष हो रखा है तो वो, जैसे कोई चीज खाने से नजर हो गई, पहनावे से हो गई, या फिर प्रगति से नजर हो गई, तो नजर दोष को दूर करने के लिए एक सटीक उपाय आपको मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, एक पानी का गिलास लेना है और अपना रुमाल, जो इस्तेमाल करते हैं रुमाल, उसको पानी को ऊपर से ढक देना है, गांठें नहीं लगानी है आपको, और अपने सर पे से 7 बार उंवार कर उस गिलास को औंधा कर देना है। अगर उसमें से पानी गिरा है तो आप पे कितनी भी बुरी नजर हुई हो, कितना भी बुरा नजर का साया हो, आपसे हट जाएगा। अगर फिर भी वो नजर दोष नहीं हटता तो आपको वही गिलास कपड़े के साथ लपेटे हुए ऊंचे स्थान पे रख देना है, दक्षिण दिशा में। जैसे जैसे वो पानी सूखेगा, आपका नजर दोष आपसे दूर हो जाएगा। गुरुजी, कारोबार में बंदिश लगा दी है किसी ने। कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन सडनली एकदम डाउन आ गया, तो कारोबार में वृद्धि पानी है, उसके लिए कोई टोटका बताइए आप। कारोबार में अगर वृद्धि पानी है, अगर आप कुछ समय लाख रुपए कमाते थे और आपको कुछ जमा पूंजी नहीं हो रही, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, ऐसे बीमारियों में लग रहे हैं, तो आपको एक उपाय बताता हूं मैं। आपको एक 500 रुपए का नोट या 100 का नोट लेना है और उसको गोल गोल बांध लपेट कर काले धागे से बांध लेना है, और अपनी जो तिजोरी होती है या फिर कोई मिट्टी का गुल्लक होए उसमें रख दो, 7 लौंग और 2 इलायची के साथ। जैसे जैसे वो गुल्लक भरेगा, आपका व्यापार इतना तेज चलेगा, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको देख के जलने लगेंगे। ओके। गुरुजी, कारोबार में जैसे आपने बंदिश का हमें बता दिया, यहाँ पे कुछ लोगों की शादियां बांध दी जाती है जिस कारण उनकी शादी नहीं हो पाती, तो शादी के लिए कोई अचूक टोटका बताइए आप। किसी की शादी में रुकावट आ रही है, किसी का लगन बांध दिया है, किसी के विवाह के योग बांध दिए, तो उसके लिए आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूं। जैसे अड़ोस पड़ोस में किसी की शादी हो रही है या किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो रही है, तो जो मांगलिक कार्यक्रम जहां शुरुआत होता है वहां गणेश जी, गणपति विराजमान होते हैं। सर्वप्रथम गणेश की स्थापना होती है, तो वहां से आपको जो मिट्टी का गणेश है वो चुरा कर लाना है और अपने घर पे स्थापित करना है। चुरा के लाना है? बिल्कुल। और वहां पर स्थापित करने के बाद मूंग के दाने और हरी दूब आप वहां चढ़ानी है, और गणेश जी महाराज, विनायक जी महाराज से अरदास करनी है कि मैं आपको आपकी सही जगह तब स्थापित करूंगा जब मेरे घर में आप विराजमान हो, मेरे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो। ओके। तो इससे शादी में आई हुई रुकावट खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाती है। गुरुजी, किसी को ना पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है, वो चाहता है उसके पास पैसा आता रहे जिंदगी भर, तो क्या उपाय कर सकता है वो? अगर किसी को धन से संबंधित परेशानी है, अगर कोई इंसान दंपति जीवन जी रहा है, तो वो कहते हैं ना कि माया नाम लक्ष्मी का, माया नाम गृहिणी का, तो वो अपनी पत्नी से 10 रुपए का नोट, 10-5 रुपए का नोट अपने पास ले और अपने पर्स में डाल दे। अच्छा। और लक्ष्मी यंत्र आता है, वो उसमें साथ रख ले, मौली की गांठें लगाकर। अगर कोई कुंवारा बच्चा है तो अपने घर में किसी कुंवारी कन्या से 10-5 रुपए का नोट ले ले और वो अपने पर्स में रख ले। उसको धन लक्ष्मी की इस हिसाब से प्राप्ति होगी कि वो इंसान, वो कहते हैं ना कि चारों हाथों से बटोरेगा ना तो उससे प्राप्त नहीं हो पाएगा। गुरुजी, मुझे ना अपने दुश्मन को कंट्रोल में करना है। मैं चाहता हूँ मेरा दुश्मन मेरी उंगलियों पे नाचे, तो उसके लिए क्या उपाय है? दुश्मन को अगर उंगलियों पे नचाना है तो दुश्मन का एक फोटो और आंकड़े की लकड़ी उसके साथ बांध ले
साथ में काला धागा और 2 लाल मिर्ची हम्म, उसके साथ बांधकर उत्तर दिशा में नीम के वृक्ष के ऊपर बांध दे, वो इंसान कभी जिंदगी में सीधे रास्ते चल जाए या फिर आपको जीवन में कभी प्रभावित परेशान कर दे, तो मैं आपसे वादा करता हूं वो इंसान आपको कभी भी जीवन में परेशान कभी नहीं कर पाएगा, अच्छा, कभी परेशान नहीं करेगा मेरे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। को? ओके। जैसा आपने दुश्मन को बताया कंट्रोल करने का, ऐसे अगर वाइफ चाहती है अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करना, तो क्या पॉसिबल है ऐसा? अगर कोई पत्नी अपने पति को पूर्णतः अपने काबू में करना चाहे, हम्म, वो कहते हैं ना कि हर पत्नी अपने पति को मुट्ठी में रखना चाहती है, बट आजकल की गृहिणी उंगलियों पे नचाना चाहती है। एक ऐसा उपाय बता दूंगा आपको कि पति पत्नी की अंगुलियों पे नाचेगा। अच्छा। करना क्या है, आपको 2 इलायची लेनी है आपको, हम्म, एक पे पति का नाम, एक पे अपना नाम, दोनों काले कपड़े में राई के साथ लपेटकर एक पति के सिराने एक अपने सिराने रखकर सो जाए, और सुबह उस इलायची को, अगर पति चाय पीता हो हम्म, उसमें, अगर पति चाय नहीं पीता तो मीठी खीर के साथ मिलाकर खिला दे, पति पत्नी के पल्लू के बंदा रह जाएगा। अच्छा, इतना पावरफुल उपाय है ये? बिल्कुल गुरुजी, किसी का प्यार रूठ गया है तो वो वापिस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका रूठ गया है, किसी बात से नाराज हो गया है, या फिर किसी तीसरे के आने से प्रभावित हो गया है, तो करना क्या है, आपको उसका फोटो लेना है और शहद के डब्बे में डाल दे, साथ में 2 इलायची डाल दे, और उसको लाल कपड़े में लपेट कर ओम वश्यम वश्यम क्रू क्रू स्वाहा मंत्र का उच्चारण कर ले। अगर प्रेमी प्रेमिका को खिला सके तो अति उत्तम है, वरना किसी भी मीठे पदार्थ के साथ गाय को खिला दे। अच्छा। प्रेमी दौड़ा चला आएगा आपके पास। गुरुजी, आजकल ना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ चुके हैं, तो लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिए कोई उपाय? अगर पति पत्नी में किसी भी बात की अनबन हो रही है, या फिर किसी तीसरे के आने से उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई है, तो करना क्या है, आपको पत्नी अपने पति का वस्त्र का कुछ भाग अपने पल्लों के बांधकर ओम वश्यम वश्यम क्रू क्रू स्वाहा ये मंत्र उच्चारण कर ले। पत्नी के पल्लों से अगर पति को कोई छुटा ले तो मैं दावा करता हूं छुटा नहीं पाएगा, पति पत्नी के पल्लों के बंधा रह जाएगा। ओके। अगर पति चाहता है अपनी पत्नी को कंट्रोल में करना, फिर क्या करेगा वो? अगर पति अपनी पत्नी को कंट्रोल में करना चाहता है तो उसका सर का बाल लेवे, टूटा हुआ नहीं लेना, आपको खींचना है। अच्छा, खींचना है। जिसके अंदर बाल को जब खींचते हैं तो उसके साथ खाल भी निकलती है। अच्छा। और उसको काले कपड़े में लपेटकर अपना फोटो और उस पत्नी का फोटो दोनों को मिलाकर आखिरी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे दबाकर आ जाए, पत्नी पूर्णतः पति के काबू में हो जाएगी, उनका कहना मानेगी। गुरुजी, कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, इंटरकास्ट के लिए कोई पावरफुल टोटका बताइए आप। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो करना क्या है, अपने घर वालों का नाम और प्रेमी प्रेमिका के घर वालों का नाम आपको लिखना है, शहद के डब्बे में रख डालना है, और 2 इलायची उसके अंदर डालनी है, एक पे अपना नाम, एक अपने प्रेमी का नाम। शुक्रवार और शनिवार को रख के छोड़ना है। एतवार के दिन लड़की के नाम का जो इलायची है वो लड़के के घर वालों को खिलाना है, लड़के का नाम का इलायची है वो लड़की के घर वालों को खिलाना है। जैसे ही वो मीठा पदार्थ खाएंगे तो उनके अंदर मिठास इस कदर फैल जाएगी कि रिश्ता आपस में वो खुद करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि रिश्ता करें तो यहाँ ही करें।
गुरुजी हमने कारोबार बंदिश की बात करी, हमने शादी बंदिश की बात करी, मैंने सुना है कि कोक भी बांध दी जाती है लोगों की। बिल्कुल बांध दी जाती है। मतलब ये बंदिश करवाने से अगर किसी की कोक बांधी गई है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? प्रभाव इसके अंदर ऐसे पड़ते हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो संपूर्ण रूप से सही आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। या तो बच्चा लगता नहीं है, या फिर बच्चा लग जाता है तो वो रुकता नहीं है। जगह जगह दवाइयाँ ले ली, शाणे शेवड़े सबसे इलाज करवा लिया। आपको एक अचूक उपाय बताता हूं, अगर पति पत्नी मिलकर ये उपाय कर ले तो मैं आपको दावा करता हूं 6 दिन के अंदर, मासिक धर्म के 6 दिन बाद आपको खुशखबरी स्वयं मिल जाएगी। करना क्या है, आपको पति पत्नी साथ जाए, आंकड़े की जो जड़ होती है वो इतनी सी लेकर आए और पति अपने हाथ से लाल कपड़े में अपनी पत्नी के कमर पे बांध दे। 6 दिन के बाद उसको खुशखबरी मिल जाएगी, 9वें महीने उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुजी कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहता है अपनी, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए आप। अगर मनचाही इच्छा पूर्ण करनी चाहता है या फिर अपने दिन दिशा को बदलना चाहता है, उज्जैन जाए। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन जाए और वहाँ काल भैरव का स्थान है, वहाँ शराब चढ़ती है, शराब का चढ़ावा चढ़ाए और जो महाकाल है उनके दिव्य दर्शन करके आए और वहाँ से अपनी कोई पसंदीदा चीज वहाँ छोड़ दे। उसी दिन से उसके जीवन काल में सुधार आना शुरू हो जाएगा। महाकाल हर कोई नहीं जा सकता, उज्जैन वही जाता है जिसे महाकाल बुलाते हैं। किसी लड़की का प्यार उससे रूठ गया है और वो लड़का चला गया, वो चाहती है वो वापस आ जाए उसकी लाइफ में। किसी लड़के का प्यार अगर उससे रूठ गया है, दूर हो गया है, किसी के आने से दूर हो गया, तो लड़की को क्या करना है, 7 लोग अपने अंगवस्त्र में, जहां वहां उसकी शरीर को वो लोग छू सके वहां रखनी है और वो जैसे पसीने के साथ स्पर्श होती है, वो लोग आपको लड़के के फोटो के सामने कपूर के साथ जला देने और उस लड़के की फोटो पर राख बनकर ऐसे उड़ा दे और ओम वशम वशम क्रू क्रू स्वाहा वशीभूताय नमः ये मंत्र उच्चारण कर ले, तो वो लड़का उस लड़की के लिए देश विदेश कहीं भी हो दौड़ा चलाएगा। एक तरफा प्यार को सफल बनाना है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक तरफा प्यार को सफल बनाने के लिए करना है, आपको जिसको आपको पाना है उसका फोटो लेना है और एक भोजपत्र पे अपना नाम और उसका नाम अंकित करना है आपको, और आंकड़े के पत्ते के साथ रख देना है आपको लपेट कर, और अपने पूजा स्थान पर अपने आराध्य को याद करके वहां छोड़ दे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दौड़ा चलाएगा। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल कमेंट में जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक हाइप का बटन आया वो जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।